श्री सीताराम। भगवान श्री कृष्ण की लीला के सहचर व्रजवासी गण, भाग 2, जगत जननी श्री राधा। भक्तों, इस भाग में हम गोलोक में जगत जननी श्री राधा का आविर्भाव, भारत भूमि पर हुआ उनका अवतरण यानी व्रज में हुआ उनका अवतरण, और फिर देवर्षि को दर्शन देना और श्री कृष्ण चंद्र से मिलन, ये 4 विषयों के ऊपर ये संपूर्ण जगत जननी श्री राधा जी का जो भक्तमाल में विवरण है, इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले हम गोलोक में आविर्भाव की बात कहेंगे। कल्प का आरंभ होता है और आदि पुरुष श्री कृष्णचंद्र गोलोक के सुरम्य रास मंडल में विराजित होते हैं। गोलोक विहारी का अनंत ऐश्वर्य झांक रहा है और झांक कर देख रहा है कि आज रास का समय हुआ या नहीं, और उसको देखने के लिए चतुर्भुज श्री नारायण, पंचवक्त्र महेश्वर, चतुर्मुख ब्रह्मा, सर्वसाक्षी धर्म, वाग अधिष्ठात्री सरस्वती, ऐश्वर्य की अधिदेवी महालक्ष्मी, जगत जननी दुर्गा और जपमालिनी सावित्री, ये सभी मानों की उपस्थित हैं। और भगवान जो कि लीला सूत्रधार हैं श्री गोविंद, वे भी उपस्थित हैं। लेकिन सूत्रधार के प्राण सूत्र जिनके हाथ में है वो अभी तक नहीं आई हैं। देववृंद आश्चर्य होकर विस्फारित नेत्रों से रास मंडल की ओर देखने लगते हैं, लेकिन अब विलंब नहीं। देवताओं ने देखा कि गोलोक विहारी श्री गोविंद जी श्री कृष्णचंद्र के वाम पार्श्व में एक कंपन होता है और एक कन्या का आविर्भाव होता है। अतीत, वर्तमान, भविष्य समस्त सौंदर्य पूंजीभूत होकर मानो सामने आ जाते हैं। उस कन्या की आयु 16 वर्ष की है और सुकोमलतम अंग यौवन भार से दबे जा रहे हैं। बंधु जीव पुष्प जैसे अरुण अधर है। उज्ज्वल दर्शनों की शोभा के आगे मुक्ता पंक्ति की अमित शोभा तुच्छ है। शरतकालीन कोटि राका चंद्रों का सौंदर्य मुख पर है और सुंदर सीमांत यानी मांग की शोभा का वर्णन करने का किसी में सामर्थ्य नहीं है। चारु पंकज लोचनों का सौंदर्य कौन बता सकता है? उनकी नासिका और सुंदर चंदन चित्रित गंड युगल, इनकी तुलना किससे करे? कर्ण युगल रत्न से विभूषित हैं। मणिमाला, हीरक, कंठहार, रत्न केयूर, रत्न कंकण, इनसे श्री अंगों पर एक किरण जाल फैला है। भाल पर सिंदूर बिंदु मनोहर है। मालती माला विभूषित है। सुसंस्कृत केश पाश हैं, उनमें सुगंधित कबरीभार की सुषमा बहुत निराली है। स्थल पद्मों की शोभा तो सिमटकर इन युगल चरणों में आ गई है। चरण विन्यास हंस को लज्जित कर रहा है। अनेक आभरणों से विभूषित श्री अंगों से सौंदर्य की सरिता प्रवाहित हो रही है। रूप धर्षित हुए देववृंद इस सौंदर्य को देखते ही रह जाते हैं। श्री कृष्णचंद्र के वाम पार्श्व से आविर्भूत ये कन्या, यही सुंदरी श्री राधा है। राधा नाम इसलिए हुआ कि रास मंडल में प्रकट हुई है और प्रकट होते ही पुष्प चयन
कर श्री कृष्णचंद्र के चरणों में अर्घ्य देने को समर्पित करने के लिए धावित हुई हैं, यानी दौड़ी हैं। उसी समय उन्हीं श्री राधा के लोमकूपों से लक्ष कोटि गोप सुंदरियां प्रकट हुई। वास्तव में यह आविर्भाव की जो लीला है, समझो कि अन्यथा प्रलय, सृजन, संहार, फिर सृष्टि, इस प्रवाह से उस पार श्री राधा राधाकांत की लीला है। ये उनका नित्य निकुंज विहार, जो कि अनादिकाल से सपरिकर नित्य दो रूपों में प्रतिष्ठित रहकर चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। प्रलय की छाया उसे छू नहीं सकती, सृजन का कंपन उसे उद्वेलित नहीं कर सकता है। श्री राधा जी का यह आविर्भाव तो प्रपंचगत कतिपय बड़भागी ऋषियों की चित्त भूमि पर कल्प के आरंभ में उस लीला का उन्मेष किस क्रम से हुआ है, इसका एक निदर्शन मात्र है। अब रासेश्वरी श्री राधा जी के भारतवर्ष में यानी ब्रज में अवतरित होने की जो भूमिका कैसे बनती है, उनके नित्य रास की, नित्य निकुंज लीला की एक झांकी का अब हम दर्शन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे ब्रज भूमि में उनका अवतरण। तो नृग पुत्र राजा सुचंद्र, तो एक तरफ है नृग के पुत्र राजा सुचंद्र और दूसरी तरफ है पितरों की मानसी कन्या सुचंद्र की पत्नी कलावती। इन दोनों का जन्म होता है, यानी सुचंद्र का और कलावती का। सुचंद्र बने वृषभानु गोप और कलावती बनी कीर्तिदा। ये दोनों गोप और गोपी के रूप में प्रकट होते हैं। यथा समय दोनों का विवाह होता है और एक तो जो राजा सुचंद्र हैं वो हरि के अंश से ही उत्पन्न हुए थे और फिर पत्नी सहित उन्होंने दिव्य 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया था। ये दिव्य 12 वर्ष है, ना कि साधारण 12 वर्ष। इसलिए कमल योनि ने इन्हें ये वर दिया है कि द्वापर के अंत में स्वयं श्री राधा जी तुम दोनों की पुत्री बनेंगी। उस वर की सिद्धि के लिए सुचंद्र जो होते हैं वे वृषभानु गोप बने हैं और वृषभानु में इनके जन्म के समय सूर्य का भी आवेश हो जाता है। अब क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान ने भी तपस्या करके श्री कृष्णचंद्र से एक कन्या रत्न की याचना की थी और श्री कृष्णचंद्र ने संतुष्ट होकर कहा था तथास्तु। इसके अतिरिक्त नित्य लीला के वृषभानु और कीर्तिदा, ये दोनों वृषभानु गोप और कीर्तिदा में समाविष्ट हो गए, यानी कि गोलोक के वृषभानु और कीर्तिदा इस ब्रज के वृषभानु और कीर्तिदा में समाविष्ट हो गए और एक हो गए, क्योंकि स्वयं गोलोक विहारिणी श्री राधा का अवतरण होने जा रहा है। और इस प्रकार योग माया ने द्वापर के अंत में रासेश्वरी के लिए उपयुक्त क्षेत्र की रचना कर दी। धीरे धीरे वह निर्दिष्ट समय भी आ पहुंचा। वृषभानु व्रज की गोप सुंदरियों वृषभानु के व्रज की गोप सुंदरियों ने एक दिन अकस्मात देखा कि कीर्तिदा रानी के जो अंग हैं वो पीले हो गए हैं। गर्भ के अन्य लक्षण भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं। फिर तो उनके हर्ष का पार नहीं था। कानो कान ये समाचार वृषभानु व्रज में सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया, भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी आई, चंद्रवासर आया, मध्याह्न आया। कीर्तिदा रानी रत्न पर्यंक पर विराजित हैं। एक घड़ी पूर्व से प्रसव का आभास सा मिलने लगा है। वृद्धा गोपिकाएं उन्हें घेरे बैठी हैं।
इस समय आकाश मेघाच्छादन हो रहा है। सहसा प्रसूति गृह में एक ज्योति फैल जाती है, इतनी तीव्र ज्योति कि सबके नेत्र निमीलित हो रहे हैं। और इसी समय कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया। प्रसव में केवल वायु निकला। इतने दिन उदर तो वायु से ही पूर्ण था, किंतु इससे पूर्व कि कीर्तिदा रानी एवं अन्य गोपिकाएं आंख खोलकर देखें, उसी वायु कंपन के स्थान पर एक बालिका प्रकट हो गई। सूतिकागार में उस बालिका के लावण्य से प्लावित होने लगा और गोप सुंदरियों के नेत्र खुले तो उन्होंने देखा कि शत सहस्र शरद चंद्रों की कांति लिए एक बालिका कीर्तिदा के सामने लेटी है। कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया है। कीर्तिदा रानी को ये प्रतीत हुआ कि मेरे द्वारा सद्यः प्रसूत इस कन्या के अंग में मानो किसी दिव्य अति दिव्य शतमूली प्रसून की आभा भरी है, अथवा रक्तवर्ण की तड्डी लहरी ही बालिका के रूप में परिणत हो गई है। आनंद विवशा कीर्तिदा रानी कुछ बोलना चाहती है पर बोल नहीं पाती है। मनी मन 2 लक्ष गोदानों का संकल्प करती है। संयोग की बात है कि आज ही कुछ देर पहले करभाजन, श्रृंगी, गर्ग एवं दुर्वासा चारों ही वहां आए हुए हैं। गोपों की प्रार्थना पर वृषभानु को आनंद में निमग्न करते हुए वे श्री राधा के ग्रह नक्षत्र का निर्णय कर रहे हैं। करभाजन, श्रृंगी जो गर्ग मुनि लगन नक्षत्र बोल सोधरी, भय अचरज ग्रह देखी परस्पर कहत सबन प्रतिबोधरी। सुदी भादों शुभ मास अष्टमी अनुराधा के सोधरी, प्रीति जोग बल बालव करने लगन धनुष बर बोधरी। बालक का नाम रखा गया राधा, राधिका। नाम वृषभानु एवं कीर्तिदा दोनों ने मिलकर रखा। लोहित वर्ण विद्युत लहरी सी अंग प्रभा होने के कारण राधा राधिका नाम जगत में विख्यात हुआ। इस प्रकार अयोनि संभवा श्री राधा भूतल पर श्री वृषभानु और कीर्तिदा रानी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। अब अगला जो प्रसंग है इसमें देवर्षि नारद जी का दर्शन है, उनको दर्शन देना। वीणा की झनकार पर हरिगुण गाते हुए देवर्षि नारद व्रज में घूम रहे हैं। कुछ देर पहले ही व्रजेश्वर नंद के घर गए थे। वहां नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र के उन्होंने दर्शन किए। अब दर्शन करने पर मन में आ गया कि जब स्वयं गोलोक बिहारी श्री कृष्ण चंद्र जी भूतल पर अवतरित हुए हैं तो गोलोकेश्वरी श्री राधा जी भी कहीं ना कहीं गोपी रूप में अवश्य आई हैं। उन्हीं श्री राधा जी को ढूंढते हुए देवर्षि व्रज के हर एक घर के सामने ठहर ठहर कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। देवर्षि का दिव्य ज्ञान कुंठित हो गया है। सर्वज्ञ नारद को श्री राधा जी का अनुसंधान नहीं मिल रहा है। अब मान लो कि ऐसा लगता है कि योग माया देवर्षि को निमित्त बनाकर राधा जी का दर्शन कैसे हो इस साधना को जगत में बता रही है। क्या वो बता रही है? भैया पहले श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन करो, उनके बाद उनके दर्शनों से श्री राधा जी के दर्शन की इच्छा जागृत होती है। फिर श्री राधा जी को पाने के लिए व्याकुल होकर व्रज की गलियों में भटकना पड़ता है और फिर घूमते हुए देवर्षि वृषभानु जी के प्रसाद के सामने, उनके जो घर के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। ये विशाल मंदिर देवर्षि को मानो अपनी ओर ही आकर्षित कर रहा हो। देवर्षि भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वृषभानु गोप की दृष्टि उन पर पड़ती है। वे दौड़कर श्री नारद जी के चरणों में लौट जाते हैं। विधिवत पाद अर्घ से पूजा करके देवर्षि को प्रसन्न अनुभव कर वृषभानु गोप अपने सुंदर पुत्र श्री दाम को गोद में उठा लेते हैं, लाकर मुनि के चरणों में डाल देते हैं। बालक का स्पर्श होते ही मुनि के नेत्रों में स्नेह अश्रु भर आता है।
उत्तरीय से अपनी आंखें पोंछकर उसे उठाकर वे हृदय से लगा लेते हैं और गदगद कंठ से बालक का भविष्य बतलाते हैं। वृषभानु सुनो, तुम्हारा ये पुत्र नंद नंदन का बलराम जी का प्रिय सखा होगा। तो क्या रासेश्वरी श्री राधा जी भी यहाँ नहीं हैं? तो वृषभानु उन्हें तो लाए ही नहीं। ये सोचकर नारद जी निराश हो जाते हैं और वापस चलने को उद्यत होते हैं। उसी समय वृषभानु जी उनको कहते हैं, भगवान मेरी एक पुत्री है, सुंदर तो वो इतनी है मानो सौंदर्य की खान हो। कोई देव पत्नी इस रूप में उतर आई है, लेकिन आश्चर्य ये है कि वह अपनी आंखें सदा निमीलित रखती है, तो हम लोगों की बातें भी उसके कानों में प्रवेश नहीं करती, हमेशा उन्मादनी सी दिखाई पड़ती है। इसलिए हे भगवान, आपके श्री चरणों में मेरी ये प्रार्थना है कि एक बार आप अपनी सुप्रसन्न दृष्टि उस बालिका के ऊपर भी डाल दें और उसे प्रकृतिस्थ कर दें। आश्चर्य से भरे श्री नारद जी वृषभानु के पीछे पीछे अंतःपुर में चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि स्वर्ण निर्मित सजीव सुंदरतम प्रतिमा सी एक बालिका भूमि पर लौट रही है। देखते ही नारद जी का धैर्य जाता रहा। अपने को वो किसी तरह संभाल नहीं सके और वो दौड़े और बालिका को उठाकर उन्होंने अपने अंक में ले लिया। एक परमानंद सिंधु की लहरें देवर्षि को लपेट लेती हैं। उनके प्राणों में अनुभूत पूर्व एक अद्भुत प्रेम का संचार हो जाता है। वे बालिका को क्रोध में धारण किए हुए मूर्छित हो जाते। 2 घड़ी के लिए तो उनकी ये दशा होती है मानो उनका शरीर एक विशाल खंड बन गया हो, और 2 घड़ी के बाद उनको ये बाह्य ज्ञान होता है कि बालिका जो है उसका अप्रतिम सौंदर्य निहार कर विस्मय की सीमा नहीं रहती। वे मनी मन सोचने लगते हैं, अरे ऐसे सौंदर्य के दर्शन तो मुझे तो कभी भी नहीं हुए। मेरी अबाध गति है, सभी लोकों में मैं स्वतंत्र विचरता हूँ। ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक, इनमें कहीं भी ऐसी शोभा सागर का एक बिंदु भी मैंने नहीं देखा है। महामाया भगवती शैलेंद्र नंदिनी के दर्शन भी मैंने किए हैं, उनका सौंदर्य भी चराचर मोहन है, लेकिन इतनी सुंदर तो वो भी नहीं है। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति, विद्या, ये सभी सुंदरियां तो इस सौंदर्य पुंज की छाया भी नहीं छू सकती। विष्णु के हर विमोहन उस मोहिनी रूप को भी मैंने देखा है, पर इस अतुल रूप की तुलना में वो भी कहीं नहीं ठहरता। बालिका को देखते ही श्री गोविंद चरणाम्बुजों में मेरी जैसी प्रीति उमड़ी, वैसी आज तक कभी नहीं हुई। बस यही श्री राधा है, निश्चय करके ही यही श्री रासेश्वरी हैं। देवर्षि का अंतर हृदय आलोकित हो उठा। वृषभानु, आप कुछ क्षणों के लिए मुझे एकांत छोड़ दो और बालिका और तुम बाहर चले जाओ। बालिका के संबंध में मैं कुछ करना चाहता हूँ। गदगद कंठ से देवर्षि ने धीरे से कहा, और उन्होंने राधिका को कहा कि सरलमती श्री वृषभानु देवर्षि को प्रणाम करके बाहर चले आते हैं और एकांत पाकर नारद जी श्री राधा जी की स्तुति आरंभ करते हैं। हे देवी, महायोगमयी, महाप्रभामयी, मायेश्वरी, मेरे महान सौभाग्य से न जाने किन अनंत शुभ कर्मों से रचित सौभाग्य का फल देने तुम मेरे दृष्टि पर पथ पे उतर आई हो। देवी, तुम ही ब्रह्म हो, सच्चिदानंद ब्रह्म के सत अंश में स्थित संधिनी शक्ति की चरम परिणति विशुद्ध तत्व तुम ही हो। विशुद्ध सत्वमयी, तुम में ही चिद अंश की संवित शक्ति है और संवित की चरम परिणति विद्यात्मिका पराशक्ति ज्ञान शक्ति का भी निवास है। तुम ही आनंद अंश की आह्लादनी शक्ति हो। आह्लादनी शक्ति भी चरम परिणति महाभाव रूपिणी हो। आश्चर्य वैभवमयी तुम्हारी एक कला का भी ज्ञान ब्रह्म रुद्र तक के लिए कठिन है। फिर योगींद्र गण के ध्यान पथ में तो तुम कैसे ही आ सकती हो। मेरी बुद्धि तो यह कह रही है कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सब तुम ईश्वर की
ये सब तुम ईश्वरी के अंश मात्र हैं। श्री कृष्णचंद्र की आनंद रूपिणी शक्ति तुम ही हो, तुम ही उनकी प्राणेश्वरी हो, इसमें कोई संशय नहीं। निश्चय ही तुम्हारे ही साथ श्री कृष्णचंद्र वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। अहो देवी, जब तुम्हारा कौमार रूप ही ऐसा विश्व मोहन है, तब ये जो तरुण रूप है कितना विलक्षण होगा। कहते कहते नारद जी का कंठ रुद्ध होने लगा और प्राणों में श्री राधा जी के तरुण रूप को देखने के लिए प्रबल उत्कंठा भर जाती है। वे वहीं पर एक मणि पालने पर श्री राधा जी को लिटा देते हैं और उनकी ओर देखते हुए बारंबार प्रणाम करने लगते हैं। तरुण रूप से दर्शन देने के लिए वे प्रार्थना करते हैं। अब नारद जी के अंतर हृदय में मानो कोई ऐसा कह देता कि देवर्षि श्री कृष्ण की वंदना करो, तभी श्री कृष्ण प्रियतमा के नेत्र तुम्हारी ओर फिरेंगे। देवर्षि श्री कृष्णचंद्र की जय जयकार करते हुए कहते हैं, जय कृष्ण मनोहारिन, जय वृंदावन प्रिय, जय भ्रूभंग ललित, जय वेणु रवाकुल, जय बरह करतोतंस, जय गोपी विमोहन, जय कुमकुम लिप्तांग, जय रत्न विभूषण। बस इसी समय दृश्य बदल जाता और मणि पालने पर विराजित वृषभानु कुमारी अंतर्हित हो जाती है और नारद जी के सामने किशोरी श्री राधा जी का आविर्भाव हो जाता है। इतना ही नहीं, दिव्य भूषण वसन से सज्जित अगणित सखियां भी वहाँ प्रकट हो जाती हैं, श्री राधा जी को घेर लेती हैं। वह रूप, वह सौंदर्य नारद के नेत्र निमेष शून्य और अंग निश्चेष्ट कर देता है, मानो नारद सचमुच अंतिम अवस्था में जा पहुँचे हों। राधा चरणाम्बुज कणिका का स्पर्श कराकर एक सखी देवर्षि को चैतन्य करती है और कहती है, मुनिवर्य, अनंत सौभाग्य से श्री राधा जी के दर्शन तुम्हें हुए हैं। महाभागवतों को भी इनका दर्शन दुर्लभ है। देखो, ये अब तुम्हारे सामने फिर अंतर्हित हो जाएंगी। प्रदक्षिणा करके नमस्कार कर लो। जाओ, गिरिराज जी की परिसर में कुसुम सरोवर के तट पर एक अशोक लता फूल रही है, उसके सौरभ से वृंदावन सुवासित हो रहा है। वहाँ उसके नीचे हम सबों को अर्धरात्रि के समय तुम देख पाओगे। श्री राधा जी का वह कैशोर रूप अंतर्हित हो गया। बाल्य रूप से रत्न पालने पर वे पुनः प्रकट हो गई। द्वार पर खड़े वृषभानु जी प्रतीक्षा कर रहे थे, जय जयकार की ध्वनि सुन रहे थे और अश्रुपूरित कंठ से देवर्षि जी ने, नारद जी ने उन्हें पुकारा। वृषभानु जी भीतर आए। देवर्षि बोले, वृषभानु, इस बालिका का तो यही स्वभाव है। देवताओं का सामर्थ्य इतना नहीं है कि वे इसके स्वभाव को बदल से, किंतु तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं। जिस ग्रह में तुम्हारी पुत्री के चरण चिन्ह अंकित हैं, वहाँ लक्ष्मी सहित नारायण समस्त देव नित्य निवास करते हैं। ये कहकर बहुत तेज गति से नारद जी चल पड़ते हैं। वीणा में राधा यशोगान की लहरी भरते हुए, आंसू बहाते हुए वे अशोकवन की ओर चले गए। उसी दिन कीर्तिदा रानी की गोद में पुत्री को देखकर वृषभानु जी प्रेम विवश हो जाते हैं और उनको लाड़ लड़ाने लगते हैं। नारद जी जब स्तुति कर रहे थे और गान गा रहे थे, तो उन वृषभानु जी के कान में सिर्फ इतना सा अंश पड़ा कि जय कृष्ण मनोहारिन। अब जानकर तो नहीं, लाड़ लड़ाते समय यूं ही उनके मुख से निकल गया, जय कृष्ण मनोहारिन। अब जैसे ही ये निकला, भानु कुमारी श्री राधा जी ने आंखें खोल दी। वृषभानु के हर्ष का पार नहीं रहा। कीर्तिदा आनंद में निमग्न हो गई और उन्हें तो पुत्री को प्रकृतिस्थ करने का मंत्र मानो प्राप्त हो गया। इतना ही नहीं, जब जब नंद गेहिनी यशोदा कीर्तिदा से मिलने आई हैं, तब तब भानु कुमारी ने आंखें खोल खोल करके उनको देखा है। भक्तों, अगला जो भाग है उसमें हम श्री कृष्णचंद्र मिलन की हम चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था कि
जगत जननी श्री राधा जी का जो चरित्र है उसको 4 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में गोलोक में कैसे आविर्भाव होता है वो हमने सुनाया, फिर व्रज में यानी भारत भूमि पर कैसे अवतरण होता है, और फिर देवर्षि नारद जी को दर्शन देना। ये 3 पार्ट्स, 3 भाग हमने कवर किए। अब अंतिम जो इसका सब पार्ट है वो है श्री कृष्ण चंद्र मिलन। तो इसको अब हम कहेंगे कि एक दिन की बात है कि भांडीर वन में एक वट के नीचे वृजेश्वर नंद श्री कृष्ण चंद्र को गोद में लिए खड़े हैं। अचानक काली घटाएं घिराती हैं, वन में अंधकार छा जाता है, वायु बड़े वेग से बहने लगती है, तरुलताएं कांप उठती हैं, कदम्ब तमाल पत्र छिन्न होकर गिरने लगते हैं। नंद बाबा को चिंता हो रही है कि श्री कृष्ण की रक्षा कैसे हो। गोपों का गोचारण निरीक्षण करने वे आ रहे थे। श्री कृष्णचंद्र साथ चलने के लिए मचल गए, किसी प्रकार नहीं माने, रोने लगे, इसीलिए वे उन्हें साथ लेकर के आए थे। यहाँ वन में आने पर गोरक्षकों को तो उन्होंने दूसरे वन की गायें एकत्र वहीं ले आने के लिए भेज दिया और स्वयं उन गायों को संभाल कर लिए खड़े रहे। अब इतने में ही यह झंझावात प्रारंभ हो गया कि कोई गोरक्षक भी नहीं कि उसे गायें संभला कर वे भवन की ओर आ जाएं, और तथा यूं ही गायों को छोड़ भी नहीं सकते तो जाएं कैसे। बड़ी बड़ी बूंदें जो आरंभ हो गई थी, अतः कोई भी उपाय न देखकर ब्रजेश्वर एकांत मन से नारायण का स्मरण करने लगते हैं। अब मानो कोटि सूर्य एक साथ उदय हुए हों, उस प्रकार दिशाएं उद्भासित होती हैं, और वह झंझावात तो न जाने कहाँ चला गया। नंद राय की आंखें खोलकर देखते हैं, सामने एक बालिका खड़ी है। हैं वृषभानु कुमारी, तू यहाँ इस समय कैसे आ गई बेटी? वृजेश्वर ने अचक चाकर कहा, किंतु दूसरे ही क्षण अंतर हृदय में एक दिव्य ज्ञान का उन्मेष होने लगता है। मौन होकर ये वृषभानु नंदिनी की ओर देखने लगते हैं। कोटि चंद्रों की द्युति मुखमंडल पर झलमल झलमल कर रही है। नील वसन भूषित अंग हैं, अंगों पर कांची कंकण हार अंगद अंगुरियक मंजीर यथास्थान सुशोभित है। चंचल कर्ण कुंडल तथा दिव्य अति दिव्य रत्न चूड़ामणि से किरणें झर रही हैं। अंगों के तेज का तो कहना ही क्या, भानुकुमारी की अंग प्रभा से ही वन आलोकित हुआ है। नंद राय को गर्ग जी की वे बातें भी स्मरण हो आई। पुत्र के नामकरण संस्कार से पूर्व उन्होंने एकांत में वृषभानु पुत्री की महिमा श्री राधा तत्व की बात बतलाई थी, पर उस समय तो नंद राय जी सुन रहे थे और साथ ही साथ भूलते भी जा रहे थे। इस समय उन सबकी स्मृति हो आई, सबका रहस्य सामने आ गया। अंजलि बांधकर नंद राय जी ने श्री राधा जी को प्रणाम किया और कहा, देवी मैं जान गया पुरुषोत्तम श्री हरि की तुम प्राणेश्वरी हो, और मेरी गोद में तुम्हारे प्राणनाथ स्वयं पुरुषोत्तम श्री हरि ही विराजित हैं। लो देवी, ले जाओ, अपने प्राणेश्वर को साथ ले जाओ। किंतु नंद जी कुछ रुक से गए। श्री कृष्णचंद्र की भीति विजड़ित नयनों की ओर उनकी दृष्टि चली गई। क्षण भर बाद बोले, किंतु देवी ये बालक तो आखिर मेरा पुत्र ही है ना, इसे मुझे ही लौटा देना। नंद राय ने श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा के हस्त कमलों पर रख दिया। श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को गोद में लिए गहन वन में प्रविष्ट हो गई। वृंदावन की भूमि पर गोलोक का दिव्य रास मंडल प्रकट होता है। श्री राधा नंद पुत्र को लिए उसी मंडप में चली जाती हैं। सहसा नंद पुत्र श्री राधा की गोद से अंतर्हित हो जाते हैं। वृषभानु नंदिनी विस्मित होकर सोचने लगती हैं, नंद राय ने जिस बालक को सौंपा था वह कहाँ चला गया। इतने में गोलोक बिहारी नित्य कैशोर मूर्ति श्री कृष्णचंद्र जी दीख पड़ते हैं। अपने प्रियतम को देखकर वृषभानु नंदिनी जी का हृदय भर आता है। प्रेम वश से वे विह्वल हो जाती हैं।
श्री कृष्णचंद्र जी कहने लगते हैं, प्रिय, गोलोक की वो ये बातें भूल गई हैं या अभी भी स्मरण है? मुझे भी भूल गई हैं क्या? मैं तो तुम्हें नहीं भूला, तुम्हें भूल जाऊं ये मेरे लिए असंभव है। मेरे प्राणों की रानी, तुमसे अधिक प्रिय मेरे पास कुछ हो तब तो तुम्हें भूलूं। तुम ही बताओ, प्राणों से अधिक प्यारी वस्तु कोई कैसे भूल सकता है? इस प्रकार रसिकेश्वर राधानाथ अपनी प्रिया को अतीत की स्मृति दिलाकर, स्वरूप की स्मृति कराकर, उन्हीं के नाम की सुधा से उनको सिक्त कर प्रियतमा श्री राधा का आनंदवर्धन करने लगते हैं। राधा भाव सिंधु में भी तरंगे उठने लगती हैं, भाव के आवर्त बन जाते हैं। आवर्त राधानाथ को रस के अतल तल में डुबाने ही जा रहे थे कि उसी समय माला कमंडलू धारण किए जगत विधाता चतुर्मुख ब्रह्मा आकाश से नीचे उतर आते हैं, राधा राधानाथ के चरणों में वंदना करते हैं। पुष्कर तीर्थ में 60,000 वर्षों तक विधाता ने श्री कृष्णचंद्र की आराधना की थी, राधा चरणारविंद का दर्शन का वर प्राप्त किया था। उसी वर की पूर्ति के लिए एवं राधानाथ की मनोहारिणी लीला में एक छोटा सा अभिनय करने के लिए योग माया प्रेरित वे ठीक उपयुक्त समय पर आए हैं। अस्तु, श्री राधा एवं राधानाथ को प्रणाम कर दोनों के बीच में विधाता अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि में विधिवत हवन करते हैं। फिर विधाता के द्वारा बताए हुए विधान से स्वयं रासेश्वर हवन करते हैं। इसके पश्चात रासेश्वरी रासेश्वर दोनों ही 7 बार अग्नि प्रदक्षिणा करते हैं, अग्निदेव को प्रणाम करते हैं। विधाता की आज्ञा मानकर श्री राधा एक बार पुनः हुताशन प्रदक्षिणा करके श्री कृष्णचंद्र के समीप आसन ग्रहण करती हैं। ब्रह्मा श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा जी का पाणी ग्रहण करने के लिए कहते हैं तथा श्री कृष्ण राधा हस्त कमल को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं। हस्त ग्रहण होने पर श्री कृष्णचंद्र ने 7 वैदिक मंत्रों का पाठ किया। इसके पश्चात श्री राधा अपना हाथ श्री कृष्ण के वक्षस्थल एवं श्री कृष्णचंद्र अपने हस्त पद्म श्री राधा जी के पृष्ठोदर देश पर रखते हैं। श्री राधा मंत्र समूह का पाठ करती हैं। आजानुलंबित दिव्य अति दिव्य पारिजात निर्मित कुसुम माला श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को पहनाती हैं और श्री कृष्ण सुंदर मनोहर वनमाला श्री राधा जी के गले में डालते हैं। यह हो जाने पर कमलोद्भव श्री राधा को श्री कृष्णचंद्र के वाम पार्श्व में विराजित कर दोनों को अंजलि बांधने की प्रार्थना कर दोनों के द्वारा 5 वैदिक मंत्रों का पाठ कराते हैं। अनंतर श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करती हैं। जैसे पिता कन्यादान करे वैसे सारी विधि संपन्न करते हुए विधाता श्री राधा को श्री कृष्ण के कर कमलों में समर्पित करते हैं। आकाश दुंदुभि पटह मुरज आदि देव वाद्यों की ध्वनि से निनादित होने लगता है। आनंद निमग्न देववृंद पारिजात पुष्पों की वर्षा करते हैं। गंधर्व मधुरगान आरंभ करते हैं। अप्सराएं मनोहर नृत्य करने लगती हैं। व्रज गोपों के व्रज सुंदरियों के सर्वथा अनजान में ही इस प्रकार वृषभानु नंदिनी एवं नंद नंदन की विवाह लीला संपन्न हो गई। भांडीर वन के उन निकुंजों में रस की तरंगिणी बह चली। रासेश्वरी श्री राधा रासेश्वर श्री कृष्ण दोनों ही आनंद विभोर होकर उसमें बह चले। जब इस स्तोत्र में अन्य रस धाराएं आकर के मिली, भाव संधि का समय आया तो श्री राधा को बाह्य ज्ञान हुआ। वृषभानु नंदिनी देखती हैं कि मेरी गोद में नंदराय जी ने जिस पुत्र को सौंपा था वह तो है, शेष सब स्मृति मात्र है। श्री कृष्णचंद्र की वह कैशोर मूर्ति अंतर्हित हो गई है।
पुनः वे बालक रूप हो गए हैं। नंद नंदन को श्री राधा श्री यशोदा रानी के पास ले जाती हैं। मैया वन में झंझावात आरंभ हो गया था। बाबा बोले, तू इसे ले जा, घर पहुंचा दे, बड़ी वर्षा हुई है, देखो मेरी साड़ी सर्वथा भीग गई है, मैं अब जाती हूँ, घर से आए मुझे बहुत देर हो गई है, मेरी मैया चिंतित होगी, श्री कृष्ण को संभाल लो। यह कहकर वृषभानु नंदिनी जी ने श्री कृष्ण चंद्र को यशोदा रानी जी की गोद में रख दिया है और स्वयं वृषभानुपुर की ओर चल पड़ी हैं। यशोदा रानी ने देखा कि साड़ी वास्तव में सर्वथा आर्द्र है। प्रबल उत्कंठा हुई कि दूसरी साड़ी पहना दूं, किंतु मैया का शरीर निश्चेष्ट सा हो गया। ओह, कीर्तिदा की पुत्री इतनी सुंदर है। मैया इस सौंदर्य प्रतिमा की ओर देखती ही रह गई और प्रतिमा को देखते देखते उपवन के लता जाल में जा छिपी। वहां भांडीर वन में ब्रजेश्वर नंद को इतनी ही स्मृति है कि वर्षा का ढंग हो रहा था और भानुकुमारी के साथ मैंने पुत्र को घर में भेज दिया है। भक्तों, ये हुई श्री राधा जी की जी का चरित्र। और इसके बाद जो अगला भाग है जो कि भगवान श्री कृष्ण की लीला के सहचर ब्रजवासी गणों में, उसमें हम अष्ट सखियों का वर्णन करेंगे और उसके बाद श्री कृष्ण के वृज सखाओं का वर्णन करेंगे। यहीं से हम श्री राधा जी को, श्री कृष्णचंद्र जी को हृदय से प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद की याचना करते हुए मैं वाणी को विश्राम दूंगा। और जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।